हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल के फॉर्मूले पर एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग सभी फॉर्मूले को बहुत डिटेल में सीख रहे हैं। इसमें एक वीडियो हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक अर्थमेटिक फॉर्मूले को समझा था। आज दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ कंडीशनल फॉर्मूले को समझने वाले हैं, जैसे इफ़ हो गया, इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ, काउंट इफ, इस तरह के जितने भी फॉर्मूले हैं हम लोग सबको बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इनको सीखने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग एक्सेल को सीख रहे थे जिसमें अब तक की क्लासेस में हम लोगों ने एक्सेल को पूरा समझ लिया था। इसमें हम लोगों ने फॉर्मूले वाली सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें एक क्लास हो चुकी है और उसमें हम लोगों ने बेसिक अर्थमेटिक फॉर्मूले हैं उनको समझ लिया है। आज दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग कंडीशनल फॉर्मूले जो हैं इनको समझने वाले हैं। आप लोग देख भी सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं जिनको हम लोगों को समझना है। आगे सारी शीट भी तैयार कर रखी है, हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम लोग फॉर्मूले अप्लाई करते हैं तब सबसे ज़्यादा परेशानी हम लोगों को इसके सिंटैक्स समझने में होती है कि किस तरह से हम लोगों को कौन सी रेंज सेलेक्ट करनी है या किस तरह से वैल्यूज अप्लाई करनी है। इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तब अभी आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पर सारे सिंटैक्स जो हैं उनका जो भी मतलब है आप लोग देख सकते हैं। मैंने इस तरह से सारे लिख रखे हैं। यहाँ पर आप देखिए नीचे जितने भी थे, काउंट इफ, एवरेज इफ्स, इस तरह से सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। आप लोग इसके सिंटैक्स को पढ़कर सारी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको पूरी शीट प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पर, एक एक करके इनको भी समझते हैं। अभी आप देखेंगे तब यहाँ पर मैंने डाटा ले रखा है और पहला फॉर्मूला जो है हमारा वो है इफ़ का। अगर हम लोगों को इफ़ फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो वो किस तरह से करना है इसको समझते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे डाटा, यहाँ पर दिया गया सेल्स पर्सन, यहाँ पर दिया गया सेल्स। जैसे हम लोग कहीं भी जॉब करते हैं सेल्स की, तब आप लोगों को पता है हम लोगों को मैक्सिमम टाइम होता है कि एक टारगेट दिया जाता है कि वो टारगेट जो उसको अचीव करना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर सेल्स दी गई हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी एक टारगेट रख लें, फिर उस हिसाब से देखें कि कितने लोगों ने टारगेट अचीव किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है। अगर ये करना है तो इसको किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पर आते हैं, अगर हम लोग टारगेट रख लें 30,000 का ही, कि हम लोगों को देखना है कि कितने लोगों ने 30,000 से ज़्यादा की सेल की है और कितनों ने कम। जिसने 30,000 की ज़्यादा की सेल्स की है वहाँ पर हम लोग अचीव्ड लिखना चाहते हैं और जिन्होंने नहीं की है वहाँ पर नॉट अचीव्ड लिखना चाहते हैं। किस तरह से करना है तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोगों को इक्वल करना होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे इफ़, इसके बाद टैब प्रेस करेंगे या इस पर भी क्लिक करेंगे तब हो जाएगा। देखिए टैब करेंगे, अब यहाँ पर आ जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया लॉजिकल टेस्ट, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी। हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कॉमा देना है, तो कॉमा। इसके बाद अभी आप देखेंगे यहाँ पर आ गया जो सिलेक्ट है वैल्यू इफ ट्रू, तो अगर ये वैल्यू जो है वो ट्रू आनी चाहिए तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से बैक करते हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया है तो हम लोगों को सबसे पहले देना क्राइटेरिया। यही गलती हम लोगों से सबसे ज़्यादा बार हो जाती है कि हम लोग यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं देते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तब हम लोगों को क्या चेक करना है कि जो भी ये वैल्यू है ये 30,000 से ज़्यादा या 30,000 के बराबर है, तो यही हम लोगों को क्राइटेरिया रखना है। तो देखिए कर दिया 30,000 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब अगर ये 30,000 से ज़्यादा है, मैंने यहाँ पर 30,000 लिख लिया, तब वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो यहाँ पर कॉमा देने के बाद अब हम लोगों को लिखना है वैल्यू। तो अगर 30,000 से ज़्यादा है या 30,000 के बराबर है तब यहाँ पर लिख कर है अचीव्ड। तब देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर लिख देंगे अचीव्ड। इस तरह से हम लोगों ने अचीव लिख दिया, फिर इसको बंद कर देंगे, फिर कॉमा देंगे। अब इसके बाद अगर ये वैल्यू फाल्स है, मतलब अगर 30,000 से कम है, तब वहाँ पर क्या लिख कर आना चाहिए, तब हम लोग चाहते हैं वहाँ पर लिख कर है नॉट अचीव्ड। तब देखिए फिर लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे नॉट अचीव्ड। चलिए मैं स्मॉल में लिख देता हूँ नॉट। इस तरह से मैंने नॉट अचीव्ड लिख दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर कर देंगे। देखिए जैसे ही एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया अचीव्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 30,000 है या 30,000 से ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम लोग नीचे ड्रैग करेंगे तब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। देखिए कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं जिसकी भी सेल्स 30,000 से ज़्यादा है वहाँ पर अचीव्ड लिख कर आ रहा है, और जहाँ पर सेल्स 30,000 से कम है, जैसे यहाँ पर 28,500 है, तब आप देखिए यहाँ पर नॉट अचीव्ड लिख कर आ रहा है। सेम यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे 27,500 है, तब नॉट अचीव्ड लिख कर आ रहा है। यहाँ पर 22,000 है, तब यहाँ पर भी नॉट अचीव्ड लिख कर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, अगर यहीं पर हम लोगों को सेम यस या नो करना होता तब हम लोग वो चीज़ें भी कर सकते थे। तब अभी आप देखेंगे इस तरह से तो हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब दूसरा डाटा है उसके हिसाब से समझते हैं।
अभी आप देखेंगे यहाँ पर भी मैंने डाटा ले रखा है, यहाँ पर एम्प्लॉय दिए गए हैं, यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस स्कोर दिया गया है। अब हम लोगों को चेक करना है कि बोनस की एलिजिबिलिटी। अब हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई भी रख लेते हैं। जैसे हम लोग चेक करना चाहते हैं जिनकी भी 85 से ज़्यादा परफॉर्मेंस है, हम लोगों को उनको बोनस देना चाहते हैं, और जिनकी नहीं है उनको नहीं देना चाहते हैं। तब इसके लिए हम लोगों को सेम लगाना है, इक्वल करेंगे इफ़। इसके बाद हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट है, इस वैल्यू को हम लोग इस वैल्यू के हिसाब से चेक करना चाहते हैं। तब हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसको हम लोगों को क्या चेक करना है, 85 से ज़्यादा हो, 85 से ज़्यादा हो या 85 के बराबर हो। तब देखिए ग्रेटर देन, आप लोग चाहें तो एक भी लगा सकते हैं। अगर आप ग्रेटर देन कर देंगे तब 85 से ज़्यादा होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर ग्रेटर देन निकाल लेते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कर लिया 85। अब इसमें क्या है, हम लोग चाहते हैं जो भी एलिजिबल है वहाँ पर यस लिख कर आ जाए, जो नहीं है वहाँ पर नो लिख कर आ जाए। तब देखिए डबल कोट यहाँ पर लिख देंगे यस, फिर कॉमा, और इसके बाद हम लोग लिख देंगे नो, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद। अभी आप लोग देख सकते हैं आपको पूरा फॉर्मूला दिख रहा है। आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। आप लोगों को इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से सारी चीज़ें करनी है। मैं आपको सारी चीज़ें समझाते हुए भी चल रहा हूँ। अब देखिए जैसे ही एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ पर नो लिख कर आ रहा है। हम लोगों ने क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेटर देन दिया था, 85 से ऊपर हो, हम लोगों ने इक्वल नहीं दिया था, तो यहाँ पर नो आ गया। अब नीचे तक ड्रैग करेंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप देख सकते हैं जहाँ पर 85 से ज़्यादा है वहाँ पर यस लिख कर आ रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर 85 से कम है तब यहाँ पर नो लिख कर आ रहा है। अगर अभी हम लोग कोई भी वैल्यू 85 से ज़्यादा कर देंगे, आप देखेंगे वहाँ पर यस लिख कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 80 है, अगर हम लोग अभी देखिए यहाँ पर 86 कर दें, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर यस लिख कर आ गया। तो इस तरह से सारा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो ये भी हो गया, हम लोगों ने दो तरह से देख लिया। इसके बाद आगे समझते हैं। अब आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्मेंस। अब ये क्या है, देखिए अब दूसरा फॉर्मूला जो है वो उसको हम लोगों को यूज़ करना है इप्स वाला। आप देखिए यहाँ पर भी डाटा लिखा है, मैंने सारा डाटा लिखा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहीं पर इप्स जो है इसको समझा देता हूँ। उसके बाद हम लोग उसको और एडवांस तरह से देखेंगे। तब देखिए इप्स वाला फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देखेंगे परफॉर्मेंस स्कोर दिया गया है। अगर हम लोगों को इसी तरह से चेक करना है, जैसे जिनकी परफॉर्मेंस 90+ है, जैसे 90+ स्कोर है, हम लोग चाहते हैं उनको एक्सीलेंट लिख कर आए। जिनकी 80+ है वहाँ पर गुड, जिनकी 70+ है वहाँ पर हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी वैल्यू देनी है। ये अभी हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तब सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इप्स। तो देखिए इक्वल करेंगे, यहाँ पर कर देंगे इप्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे इस तरह से आ गया। इसमें भी सेम है, जैसे हम लोगों ने इफ फॉर्मूला अप्लाई किया था, सेम इसी तरह से हम लोगों को इसमें करना है। इसमें बस एक चीज़ हो जाती है कि जब हम लोग इफ अप्लाई करते हैं तब वहाँ पर हम लोग सिर्फ एक कंडीशन दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यस या नो किया था, यहाँ पर हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशन दे सकते हैं। किस तरह से एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग परफॉर्मेंस स्कोर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ए परफॉर्मेंस में हम लोग क्या चाहते हैं कि जिनकी वैल्यू 90 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस स्कोर है अगर ये 90 से ज़्यादा है तब देखिए ग्रेटर देन करेंगे, एक सेकेंड, ग्रेटर देन करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 90। अगर ये 90 से ज़्यादा है तब यहाँ पर क्या लिख कर आ जाए, तो डबल कोट एक्सीलेंट। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक्सीलेंट कर दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सेम फिर से कॉमा दे देना है, इस तरह से देख सकते हैं हम। इसके बाद हमें फिर कॉमा देना है, फिर आ जाएगा दूसरा। तब दूसरे में हम लोगों को क्या करना है, फिर इसी पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर अब ग्रेटर देन कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि 80 से ज़्यादा है अगर, तब देखिए यहाँ पर कर देंगे 80 कि अगर 80 से वैल्यू ज़्यादा है तब यहाँ पर क्या लिख कर आ जाए, गुड। तब देखिए हम लोग यहाँ पर कर देते हैं गुड, फिर कॉमा दे देंगे। अब जैसे कॉमा देंगे अब हम लोगों को तीसरी वैल्यू अप्लाई करनी है। तीसरी वैल्यू क्या है, अब हम लोग ये कर देते हैं जिसकी 80 से कम है। तो यहाँ पर देखिए फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका लेस देन कर देंगे कि लेस देन अगर 80, अगर ये वैल्यू जो है वो 80 से कम है तो यहाँ पर क्या लिख कर आ जाए, बैड। इस तरह से कोई भी आप दे सकते हैं, आप लोगों को जिस तरह से देना है हम लोग इस तरह से समझते हुए चलते हैं। तब यहाँ पर फिर कॉमा देंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बैड। इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर गुड लिख कर आ गया, क्यों, क्योंकि 80 से ज़्यादा है। यहाँ पर हम लोगों ने किया था 90 से ज़्यादा। और एक चीज़ आप देखेंगे हम लोगों ने कहीं पर भी इक्वल नहीं किया। तब यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे अगर हम लोग चाहते थे कि 90 जो है मतलब 90 के बराबर या 90 से ज़्यादा उस पर एक्सीलेंट लिख कर आए तब हम लोग यहाँ पर इक्वल भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इस तरह से नहीं किया। अब देखिए इसको ड्रैग करते हैं, आप देख सकते हैं जहाँ पर 90 से ज़्यादा, यहाँ पर 92 था, एक्सीलेंट लिख कर आ गया। यहाँ पर 93 था, एक्सीलेंट लिख कर आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे 80 से कम था, 75, बैड लिख कर आ गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे 68 जो है मतलब 80 से कम है, बैड लिख कर आ गया। यहाँ पर 80 और 90 के बीच में जो वैल्यू है आप देख सकते हैं 80 से ज़्यादा है लेकिन 90 से कम है, क्योंकि 90 से ऊपर हम लोगों ने एक्सीलेंट अप्लाई कर रखा है। तब यहाँ पर आप देखेंगे गुड लिख कर आ गया है। तब इस तरह से आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोगों को कभी भी अप्लाई करना है इप्स वाला फॉर्मूला, हम लोग इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं, अगर हम लोगों को थोड़ा और एडवांस तरह से देखना है तब इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं।
अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक डाटा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे सारे एम्प्लॉयज़ दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने टेन्योर लिख रखा है कि कितने टाइम से कौन एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर 20 लिखा हुआ है, कहीं पर 18। मैंने इस तरह से तैयार कर रखा है डाटा, डमी डाटा है कि अगर कोई भी 20 साल से काम कर रहा है या कोई 18 ईयर से 16 ईयर से इस तरह से काम कर रहा। आगे सैलरी लिखी हुई है। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि जैसे जो ज़्यादा टाइम से, अब हम लोग यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी क्राइटेरिया रख लेते हैं। अगर हम लोगों को चेक करना है, चलिए ठीक, जो 15 ईयर से ऊपर कर रहे हैं उनको बोनस 30% दिया जाए, जो यहाँ पर 10 ईयर से ऊपर कर रहे हैं उनको बोनस 20% दिया जाए, और जो यहाँ पर 10 ईयर से कम कर रहे हैं उनको बोनस जो है वो 10% दिया जाए। इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सारी चीज़ें। तब अब हम लोगों को इसमें इप्स फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक जितना भी बोनस होगा वो यहाँ पर बोनस ही लिख कर आएगा, यहाँ पर और कुछ नहीं। अब देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इक्वल करेंगे, इप्स करेंगे। अब इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देना लॉजिकल टेस्ट जो होता है। तब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इसको चेक करना है। अब ये वैल्यू हम लोग क्या चाहते हैं कि ये वैल्यू अगर 15 से ज़्यादा है, तब यहाँ पर हम लोग कर देंगे ग्रेटर देन 15, फिर करेंगे कॉमा। अब इससे पहले यहाँ पर आता था वैल्यू इफ ट्रू, यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिखते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर वैल्यू इस बार लिखेंगे नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी ये वैल्यू है, मतलब जो सैलरी है, सैलरी के हिसाब से सारी चीज़ें आ जाए। तब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सैलरी और इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, बोनस का। कि यहाँ पर दिया गया, अभी मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। हिप्स वाला जब फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले हम लोग टेन्योर में जाएंगे, इस पर लिखेंगे। आप देख सकते हैं जो 20 लिखा हुआ है B2 में लिखा हुआ है कि अगर ये वैल्यू 15 से ज़्यादा है तो उसमें क्या हो कि बोनस उनको कितना दिया जाए, 30%। तब सैलरी के हिसाब से तो 30% निकलेगा। ये परसेंट निकालना मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, इसलिए आप लोग एक एक करके सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा समझ आएंगी। अब देखिए इसमें हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोगों ने इस पर क्लिक किया, अब इतना तो हो गया है, लेकिन इसमें भी हम लोगों को एक चीज़ करनी है। जब हम लोग इस पर क्लिक करें तब हम लोगों को F4 प्रेस कर देना है। देखिए F4 करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गया। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ड्रैग करेंगे तब जो ए वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, इतनी रहनी चाहिए। इतना हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर कॉमा दे देना है। कॉमा के बाद हम लोगों को क्या करना है, दूसरी कंडीशन देनी है। तब फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब इस बार कंडीशन कौन सी है कि अगर ये वैल्यू 10 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए कर देंगे 10 से ज़्यादा, तब यहाँ पर फिर कॉमा देंगे। अगर 10 से ज़्यादा है तब क्या होना चाहिए, सैलरी में जो है वो 20% बोनस होना चाहिए। तब देखिए सैलरी का 20% यहाँ से आ गया। अब इसमें भी हम लोगों को सेम वही करना है कि F4 प्रेस करना है, या आप एक एक करके भी डॉलर का साइन जो उसको लगा सकते हैं। ये हो गया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर कॉमा देना है, फिर तीसरी कंडीशन देनी है, फिर इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद अब इसको हम लोगों को किस तरह से चेक करना है, अगर लेस देन 10 है तब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर लेस देन 10 है तब यहाँ पर जो भी ये सैलरी है, अब सैलरी यहाँ पर किस में लिखी हुई है, C2 में लिखी हुई है, तब हम लोग यहाँ से C2 लिख देंगे। आप देख सकते हैं C2 इसमें जो है मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई 10 से, इसमें भी हम लोग F4 प्रेस करेंगे। आप देखिए यहाँ पर भी डॉलर आ गया। अगर अभी हम लोग ब्रैकेट बंद करें और एंटर कर दें, आप देखिए यहाँ पर आ गया, कितना आ गया, 9000। अगर अभी हम लोग जो है 30,000 का अगर 30% निकालेंगे तब आप देखेंगे 9000 ही आएगा। अब अगर हम लोग इसको ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे सारी वैल्यूज जो है वो ऑटोमेटिक आती जाएंगी। आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज आ गई यहाँ पर, आप जितनी भी देखेंगे। अब यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर जैसे था 5%, तब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% आ गया। अगर आप 37,000 का 10% निकालेंगे, आपको पता है 3700 ही आएगा। इसके बाद आप इसी तरह से कोई भी वैल्यू देखेंगे, आप यहाँ पर भी देखेंगे 40,000 का अगर 10% निकालेंगे तब 4,000 आएगा। अब ये किस तरह से अप्लाई हुआ, यहाँ पर 10 से कम है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया 8.5 ईयर दिया गया है। तब इस तरह से हम लोगों ने सारी चीज़ों को अप्लाई कर दिया। इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को डायरेक्ट सारी मल्टीप्लाई मतलब सारी कैलकुलेशन करते हुए चलना है, तब हम लोग इस तरह से भी इफ्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद आगे अब हम लोग समझते हैं सम वाले इफ। सम इफ जो है इसको अगर हम लोगों को अप्लाई करना है, अब सबसे पहले तो हम लोग डाटा को समझते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं सेल्स पर्सन, आगे दिया गया है कि जोन, कौन से जोन में कितनी सेल्स हुई है। इस तरह से आप देख सकते हैं सारा डाटा लिखा हुआ है। अगर हम लोग इस तरह से डायरेक्ट सम करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट सम करूँ, यहाँ से हम लोग रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। आप देखिए टोटल सम जो मतलब टोटल सेल्स वो यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोगों को इस तरह से चेक करना हो, जैसे यहाँ पर अलग अलग जोन है, हम लोगों को चेक करना है कि ईस्ट जोन में कितने की सेल हुई या साउथ जोन में कितने की सेल हुई, तब हम लोग किस तरह से करेंगे, क्योंकि इस तरह से तो हम लोगों ने किया तब टोटल सेल आ गई ना, कि चारों जोन में जितनी सेल्स हुई वो सारी हम लोगों को मिल गई। तो इसके लिए हम लोगों को सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। मतलब किसी भी एक जगह का आप लोगों को सम करना है, तब हम लोग वहाँ पर सम इफ कर सकते हैं। चाहे इसी तरह से लोकेशंस दी गई हों, आप लोगों ने स्टेट वाइज सेल्स की हों, वहाँ से आप लोगों को किसी एक स्टेट का निकालना हो, कंट्री वाइज की हो, किसी एक कंट्री का निकालना हो, इस तरह से हम लोग सम इफ का अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने चारों जोन लिख रखे हैं, हम लोग एक एक करके चारों का निकाल के देखेंगे। देखिए यहाँ पर इक्वल करेंगे, सम इफ, टैब प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले आ जाता है कि रेंज। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया कि रेंज,
तब हम लोगों को रेंज कौन सी देनी है, यहाँ से जो जोन वाली रेंज है हम लोगों को ए रेंज देनी है। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जितनी भी रेंज है हम लोगों ने यहाँ से रेंज दे दी। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कॉमा देना है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्राइटेरिया लिखना है कि इस जोन में मतलब जो भी हम लोगों ने रेंज दी, इस रेंज में से हम लोगों को कौन सी डाटा जो है उसकी सेल्स चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ईस्ट लिख रखा है, हम लोग चाहते हैं यहाँ से ईस्ट की, तब हम लोग यहाँ पर ईस्ट लिख देंगे। देखिए यहाँ से लिखते हैं ईस्ट, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और कॉमा दे देंगे, मतलब ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर डबल कोट जो था उसको बंद किया और कॉमा दे दिया। इसके बाद अब आता है कि सम रेंज, सम कहाँ से करना है, तब हम लोगों को सम यहाँ से करना है। यहाँ से यहाँ तक इतना हो गया, ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर कर देते हैं। आप देखिए यहाँ से आ गया कि ईस्ट जोन में सेल कितनी हुई है, 1,08,000 की। अगर आप लोग चेक भी करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ईस्ट जोन में 30,000 की सेल हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे 41,000 की हुई है, और यहाँ पर आप देखेंगे 37,000 की हुई है। अगर इस तरह से हम लोग इनको काउंट करेंगे, आप देख सकते हैं पूरा 1,08,000 ही आ रहा। तब इस तरह से हम लोग ये भी कर सकते हैं। अब दूसरी बार बेस्ट में समझते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर करेंगे इक्वल, फिर यहाँ पर फिर से कर देंगे सम इफ, टैब प्रेस करेंगे। सबसे पहले आता है रेंज, तब रेंज हम लोगों को कौन सी सिलेक्ट करनी है, जहाँ से भी हम लोगों को चेक करना है डाटा, मतलब किसी एक जगह का। अगर इसी तरह से आपके पास प्लेस या कंट्री होती है तो आप लोग वहाँ से सिलेक्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से जोन का सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कॉमा देना है, और यहाँ पर अब हम लोगों को लिखना है क्राइटेरिया, कि यहाँ से हम लोग कहाँ का डाटा चाहते हैं। तब हम लोग बेस्ट जोन का चाहते हैं, तब हम लोग बेस्ट जोन लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए मैं लिख देता हूँ बेस्ट। इसके बाद जब इतना हम लोग लिख देंगे, तब यहाँ पर हम लोगों को फिर से कॉमा देना है। अब यहाँ पर आ जाएगा सम रेंज। आप देख भी सकते हैं सिंटैक्स में हम लोगों को सारी चीज़ें दिखती जाती हैं। तो अब हम लोगों को सम करना है, तब सम वाली रेंज कौन सी, ए रेंज है। यहाँ से यहाँ तक आ गए, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे इस तरह से आ गया है। बेस्ट जोन में कितने की सेल हुई है, 1,33,500। अभी देखिए हम लोग कहीं से भी 500 कम करते हैं, आप लोगों को दिख जाएगा, यहाँ से 1,33,000 बचेगा। अभी आप देखेंगे बेस्ट जोन में यहाँ पर लिखा हुआ 36,500। अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ 36,000 लिख दें, तब आप देखिए यहाँ पर जो सेल्स दिखेगी 1,33,000 की दिखेगी। एंटर करते हैं। आप देखिए यहाँ से अब हम लोगों को दिख रहा है 1,33,000, मतलब 1,33,000। तब इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ये हो गया। लेकिन अब सम इफ्स वाला जो फॉर्मूला उसका क्या यूज़ होता है, यहाँ पर तो हम लोगों ने इस तरह से देखा कि एक स्टेट का देखा, मतलब एक जोन था उसका देखा, या दूसरा जोन था इस तरह का देखा। अगर इसमें हमारे पास प्रोडक्ट भी होते, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट भी लिखे होते, फिर हम लोगों को चेक करना होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट है उसकी ईस्ट जोन में कितनी सेल हुई। इस तरह से अगर हम लोगों को करना होता है, कोई दूसरा जोन ले लेते उसमें चेक करना होता, तब वहाँ पर हम लोग सम इफ्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसीलिए मैंने पहली बार में आपको इफ़ और इफ्स बताए थे, जिससे हम लोगों को उसका डिफरेंस समझ आ जाए। इफ़ में हम लोग एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और इफ्स में हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए फिर आ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आ गया सम इफ्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम इसी तरह से मैंने डाटा तैयार कर रखा है। यहाँ पर सेल्स पर्सन दिए गए हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट दिए गए हैं, अलग अलग प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट की कौन से जोन में कितने रुपए की सेल्स हुई, सारी चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं सम इफ्स वाला। तो देखिए इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वल सम इफ्स। देखिए सम इफ्स कर दिया, टैप करेंगे। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जब हम लोग सम इफ्स वाला अप्लाई करते हैं, तब इसमें आ जाता है सबसे पहले हम लोगों को सम रेंज देना है, मतलब हम लोगों को कौन सी रेंज से सम करना है तो वो देना है। तब हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जितनी भी आपके पास है डाटा, आप लोग उस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को जितना डाटा चेक करना है। जब हम लोग सम रेंज दे देंगे, इसके बाद हम लोगों को करना है कॉमा देना है। इसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे क्राइटेरिया, कि मतलब क्राइटेरिया रेंज कौन सी है। तब हम लोग एक एक करके दोनों चीज़ें दे देते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। देखिए प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग देंगे कॉमा। कॉमा के बाद अब हम लोगों को लिखना है इसमें से क्राइटेरिया, हम लोग कौन से प्रोडक्ट का चेक करना चाहते हैं। आप देखेंगे अलग अलग लिखे हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ से चलिए स्पीकर का अगर चेक करें, तो यहाँ से हम लोग डबल कोट लगाएंगे और लिख देंगे स्पीकर। आप देखेंगे मैंने स्पीकर लिख दिया। इसके बाद हम लोगों को फिर से कॉमा देना है, कॉमा देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा क्राइटेरिया 2, हम लोगों को दूसरा क्राइटेरिया कौन सा लेना है। तब हम लोग यहाँ पर जोन में हैं, तब जोन में आ जाएंगे। इस तरह से जोन सेलेक्ट कर लेंगे। एक सेकेंड, इस तरह से हम लोगों ने जोन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोगों को जोन में कौन सा जोन का देखना है, आप लोगों को जिस जोन का देखना है हम लोग उस जोन का कर देंगे। तो इसके लिए हम लोगों को सेम इसी तरह से करना है, कॉमा देंगे, डबल कोट। अब यहाँ से हम लोग कोई भी एक जोन लिख लेते हैं। आप देखेंगे स्पीकर यहाँ पर बेस्ट लिखा हुआ है, और भी कहीं जगह पर हो सकता है, नहीं होगा तो हम लोग चेंज कर लेंगे। तब यहाँ पर हम लोग बेस्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे बेस्ट, फिर यहाँ पर बंद करेंगे। अब ये तो हमारी पूरी जितना फॉर्मूला था वो सारी चीज़ें अप्लाई हो गई हैं। यहाँ पर हम लोग बंद कर देते हैं। इतना भी हो गया। अगर आप लोगों को और भी लगानी होती है, हम लोगों ने यहाँ पर 2 लगाए, अगर तीसरी रेंज भी देनी होती, इस तरह से हम लोगों को तीसरी कंडीशन लगानी होती, तब सेम यहाँ से बेस्ट के बाद हम लोग कॉमा देके तीसरी इसी तरह से अप्लाई कर लेते। चौथी लगानी होती, आप लोगों को जितनी लगानी होती आप लोग इस तरह से लगा सकते थे। अब देखिए एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ रहा है 29,000।
अब स्पीकर जो है इसकी बेस्ट जोन में सेल हुई है 29,000 की। अगर अभी मैं देखिए यहाँ से स्पीकर को हाईलाइट ही कर देता हूँ, आप लोगों को इससे पता चल जाएगा। इस तरह से अगर कभी हम लोगों को हाईलाइट करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाकर कर सकते हैं। देखिए हाईलाइट सेल, टेक्स्ट ऐड कंटेंट, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है स्पीकर, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से कर देते हैं स्पीकर। स्पीकर हम लोगों ने लिख दिया, ओके कर देंगे। अब आप देखिए स्पीकर जहाँ पर भी लिखा हुआ है वो सारा हाईलाइट दिख रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्पीकर जो है वो साउथ जोन में है। यहाँ पर देखेंगे स्पीकर नॉर्थ जोन में है, यहाँ पर नॉर्थ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे स्पीकर जो है वो वेस्ट जोन में है। इस तरह से आप देख सकते हैं स्पीकर की वेस्ट जोन में सेल जो हुई है वो 29,000 की हुई है। अब हम लोग कहीं पर चेंजिंग करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी करके कहीं और पर पेस्ट कर दूँ, यहाँ पर देखिए पेस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर आगे वेस्ट जोन लिखा हुआ है ये सेल वहाँ पर काउंट हो जाएगी। देखिए करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंट हो गई है। तब इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी अप्लाई करना है, हम लोग इस तरह से फॉर्मूला जो उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को किसी और की भी निकालनी, आप लोग इसी तरह से खुद से ट्राई करेंगे तब वो हो जाएगा। इतना भी हो गया। इसके बाद आगे फॉर्मूला जो है वो है काउंट इफ का, इसको समझते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर भी हमारे पास डाटा लिखा हुआ है, मैं ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, दोनों हम लोगों दोनों को समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉय नेम लिखे हैं, आगे लिखी हुई है उनकी अटेंडेंस की, प्रेजेंट एब्सेंट, इस तरह से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब अगर हम लोगों को चेक करना है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं, अगर हम लोगों को इस तरह से चेक करना है तब हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पर इक्वल करेंगे, काउंट इफ, टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है रेंज, तब हम लोगों को देनी है रेंज। आपके पास किसी भी तरह का डाटा होगा आप लोग उस तरह से चेक कर लेंगे, बस इसी तरह से करना है। तो सबसे पहले हम लोग अटेंडेंस को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने रेंज दे दी है। रेंज के बाद हम लोगों को क्या करना है, कॉमा देना है, फिर यहाँ पर हम लोगों को लिख देना क्राइटेरिया। आपका जो भी क्राइटेरिया होगा आप लोग वो लिख देंगे। यहाँ से हम लोगों ने प्रेजेंट की ये पी लिख रखा है, तब हम लोग चेक करना चाहते हैं कि हम लोगों ने अभी जो भी रेंज दी है उसमें पी कितनी बार लिख के आया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पी लिखेंगे और यहाँ से बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। आप देखिए पी जो है वो 18 बार लिख कर आया है। इसका मतलब कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनमें से 18 एम्प्लॉय जो है वो प्रेजेंट हैं। अभी देखिए किसी हमें एक को डिलीट करके वहाँ पर एब्सेंट लिखते हैं, जैसे देखिए मैं अगर यहाँ पर एब्सेंट लिख दूँ, जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ से एक कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से अब 17 हो गया। तब इस तरह से भी हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को कभी भी अप्लाई करना है, कोई भी चीज़ चेक करनी है हम लोग कर सकते हैं। नीचे भी आप देखेंगे मैंने डाटा लिख रखा है, इससे भी समझते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर भी हमारे पास डाटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे सेल्स पर्सन दिए गए हैं, प्रोडक्ट, जोन, सेल्स, इस तरह से सारी चीज़ें दी गई हैं। अब अगर हम लोगों को इस डाटा में से चेक करना है, जैसे सारी चीज़ें, अब हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि सभी जोन में से 30,000 से ज़्यादा की सेल कितनी बार हुई है। मतलब अगर हम लोगों को ये चेक करना है कि कितनी ज़्यादा बार 30,000 की सेल्स हुई है, अगर हम लोगों को इस तरह से भी काउंट करना है हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आएंगे, इक्वल, यहाँ पर कर देंगे काउंट इफ। सबसे पहले काउंट इफ लिखते हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देनी है रेंज। तब हमारे पास जो भी ये डाटा लिखा हुआ है हम लोग सेल्स वाला, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कॉमा देना है। कॉमा के बाद अब क्या आ जाता है, हम लोगों को क्राइटेरिया देना है। तब क्राइटेरिया क्या देना है, पहले कोड लगाते हैं। अब यहाँ पर कर देते हैं ग्रेटर देन 30,000। इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। फिर मतलब कोड बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। जैसे ही देखिए एंटर करेंगे, अब आप देखिए 18 बार यहाँ पर भी 30,000 से ज़्यादा जो है वो है सेल्स, मतलब सेल्स जो हुई है वो 30,000 से ज़्यादा बार 18 बार हुई है। अभी देखिए हम लोग कहीं पर चेंजिंग करें, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 30,000 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने चेक किया था 30,000 से ज़्यादा जिसकी हुई है। तब अगर हम लोगों को ये चेक करना है, अगर हम लोग अभी यहाँ पर 1 कर दें तब आप देखेंगे ये भी काउंट हो जाएगा। 30,000 भी काउंट नहीं हुआ, देखिए हम लोग कर देते हैं, 1 करेंगे, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 19 बार हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग 2 जगह का कहीं का डाटा डिलीट कर दें, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 3 का डाटा अगर मैं डिलीट कर दूँ, जैसे डिलीट करेंगे आप देखेंगे 3 जो है वो कम हो जाएंगे, वहाँ पर 16 बचेंगे। अब आप देखें यहाँ पर 16 बचे हैं। तब इस तरह से भी अगर हम लोगों को कभी चेक करना है हम लोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आसानी से हम लोगों ने सारी चीज़ों को काउंट कर लिया। यहाँ पर तो हमारे पास डाटा कम था, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता फिर हम लोगों को काउंट करना होता कि 30,000 से ज़्यादा सेल्स कितनी जगह पर हुई या कितने एम्प्लॉइज़ ने 30,000 से ज़्यादा की सेल्स की। अगर हम लोगों की इस तरह से सारी चीज़ें चेक करनी है हम लोग काउंट इफ का फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तब हम लोगों ने सेम डाटा ले रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स पर्सन दिए गए हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट दिया गया है, यहाँ पर जोन और यहाँ पर सेल्स, इस तरह से दिया गया है। जब हम लोगों ने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया था तब हम लोगों ने सिर्फ इतना चेक किया था कि जितनी भी सेल हुई है उसमें 30,000 से ज़्यादा सेल कितनी बार हुई है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से कोई भी एक कंडीशन ले लें हम लोग हर जोन के हिसाब से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी जोन है, अगर अब हम लोग चेक करना चाहें, चलिए जैसे यहाँ पर कि ईस्ट जोन में 30,000 से ज़्यादा की सेल कितनी जगह पर हुई, अगर हम लोगों को ये चेक करना है तब किस तरह से करेंगे, तब वहाँ पर हम लोग काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, इक्वल,
काउंट इफ्स करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं सबसे पहले आया क्राइटेरिया रेंज 1। तब हम लोगों को यहाँ से क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेना है। मैं सबसे पहले जोन वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग कोई सा भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से जोन वाला सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कॉमा देना है। अब यहाँ से हम लोग कौन सा क्राइटेरिया लेना चाहते हैं, हम लोग सबसे पहले चेक करना चाहते हैं कि ईस्ट जोन। तब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, डबल कोट लगाएंगे और यहाँ से लिख देंगे ईस्ट जोन, बंद कर देंगे। तो पहली तो हमारी जो क्राइटेरिया था वो सिलेक्ट हो गया कि इस वाली रेंज से हम लोगों को ईस्ट जोन लेना है। फिर करेंगे कॉमा, इसके बाद दूसरा आ जाता है। तब यहाँ से हम लोग सेल्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेल्स उठाऊंगा, इसकी रेंज सेलेक्ट करते हैं। मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसके बाद डाटा लिखेंगे तो वो भी काउंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने इतना कर लिया। इसके बाद इसमें हम लोगों को क्या करना है, फिर कॉमा देना है। और यहाँ पर हम लोग क्या चेक करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि 30,000 से ज़्यादा की सेल्स। तब यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, फिर लगाना है। और यहाँ पर अब हम लोग करते हैं ग्रेटर देन 30,000। इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे ईस्ट जोन में जो है 5 जगह पर 30,000 से ज़्यादा की सेल हुई है। इस तरह से आ गया। टोटल सेल जब हम लोगों ने निकाली थी तब 30,000 से ज़्यादा की सेल जो है वो हम लोगों ने 3 जगह से साइड डाटा डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 जगह पर आया था। लेकिन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, अभी सारी चीज़ों को एक एक करके काउंट करेंगे। यहाँ पर तो गया ईस्ट जोन। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, इसी को अगर हम लोग कॉपी करके इस सारी मतलब सब जगह पर रख लें और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह का अगर चेक करें तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, देखिए अगर अभी हम लोग कॉपी करेंगे तब यहाँ पर डाटा नहीं आएगा। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, अगर हम लोग यहीं पर रखें, देखिए जैसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, अगर यहाँ पर पेस्ट कर दूँ आप देखिए 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से चेंज हो गई है रेंज। ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया D2 से D31। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर आए, आप देखेंगे C2 से C31 था। तब इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, मैं पहले यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे, हम लोग यहाँ पर डॉलर का साइन दे सकते हैं। जैसे हम लोग डॉलर कर देंगे तब इससे क्या होता है कि जो रेंज है ये फिक्स हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पर डॉलर दे देते हैं। डॉलर के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, F4 प्रेस करना होगा। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ F4, यहाँ पर भी F4 और D2 D31, यहाँ पर भी मैंने F4 कर दिया। सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोगों को बस एंटर कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 5 रहेगा। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, तो इसके बाद हम लोगों को बस इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। अभी तो सब जगह पर 5 आएगा, लेकिन जैसे हम लोग चेंज करेंगे तब आ जाएगा। देखिए पहली जगह पर ईस्ट था, दूसरी जगह पर हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम लोग वेस्ट लिख देते हैं। एक सेकेंड, एंटर करेंगे। आप देखेंगे वेस्ट में भी 5 जगह पर है। अब यहाँ पर हम लोग नॉर्थ कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग चेंज करके नॉर्थ लिख देंगे, एंटर करेंगे। आप देखिए नॉर्थ पर 2 जगह पर आ गया। यहाँ से हम लोग साउथ कर देते हैं, तो इसको भी चेंज करते हैं और यहाँ से साउथ कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह पर सेम फॉर्मूला अप्लाई है। जब हम लोगों ने डॉलर का साइन लगा दिया था तो इससे ये रेंज जो है फिक्स हो गई। हम लोग कहीं पर कॉपी पेस्ट करें ये रेंज चेंज नहीं होगी, इसीलिए हम लोग डॉलर का साइन जो उसको लगाते हैं। एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आके 6 बार। अगर टोटल हम लोग काउंट करें तब यहाँ पर कितना हो गया, 10 6 16 तो 18 बार। अब हम लोग एक बार यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला लगाकर देख लेते हैं। काउंट इफ करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से कर देना है कॉमा। और अब हम लोगों को क्या चेक करना है, 30,000 से ज़्यादा की सेल। तो यहाँ से कर देंगे 30,000 और कर देंगे एंटर। अब आप देखेंगे टोटल आ गया कि 30,000 से ज़्यादा की सेल कितनी जगह पर हुई है, 18 जगह पर। अगर हम लोग सबको काउंट करें, ईस्ट में 5 जगह पर हुई, नॉर्थ में मतलब ईस्ट में वेस्ट में 5 जगह पर हुई, नॉर्थ में 2 जगह पर और साउथ में 6 जगह पर। इस तरह से सारी चीज़ें आ गई। अगर हम लोग कहीं पर भी चेंज करें, आप देखें नॉर्थ में 2 जगह पर ही हुई है 30,000 से ज़्यादा। हम लोग कहीं पर लिख लेते हैं, यहाँ पर आप देखें 24,000 लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर 34,000 लिख लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 19 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 19 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को एवरेज निकालना है तो उसको भी देख लेते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा डाटा दिया गया है। इस तरह से सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर अब हम लोगों को करना होता है एवरेज इफ़, इस तरह से करना है तो इसको किस तरह से करना है इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट दिए गए हैं, यहाँ पर जोन दिए गए हैं और यहाँ पर सेल्स दी गई है। हम लोग किसी भी एक जोन का एवरेज निकालना चाहें, जैसे यहाँ पर अगर ईस्ट जोन है इसका एवरेज हम लोगों को निकालना है तो किस तरह से निकालना है, इस तरह से देखते हैं। नॉर्मल एवरेज किस तरह से निकालना है, यहाँ पर बस इक्वल करेंगे। इस तरह से हम लोग एवरेज करेंगे और यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए रेंज सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर एवरेज आ गया 32,850। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज जो आया वो 32,850 आया। तो इस तरह से अगर हम लोग निकालेंगे तब टोटल एवरेज निकल कर आएगा। लेकिन हम लोगों को चेक करना है कि ईस्ट जोन या कोई भी एक जोन है उस जोन में एवरेज कितना आ रहा है, कि एवरेज कितने की सेल हुई है। इस तरह से अगर हम लोगों को काउंट करना है तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को करना है इक्वल, फिर यहाँ पर कर देंगे एवरेज।
एवरेज इफ करेंगे, फिर यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले आ जाता है रेंज। तब हम लोगों को रेंज कौन सी देनी है, यहाँ से जोन वाली रेंज दे देनी है, क्योंकि हम लोग जून के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। आप लोग कहीं के हिसाब से चेक करेंगे डाटा, आप लोग वो रेंज दे देंगे। अगर हम लोग इधर से करते तब प्रोडक्ट में हम लोग कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते, जैसे अगर हमें माउस का करना, ईयरफोन किसी का करना, हम लोग उसका कर सकते थे। तो यहाँ से हम लोगों ने कर दिया, इसके बाद कॉमा। अब यहाँ से हम लोग अपना लिख देंगे। इस क्राइटेरिया में हम लोगों को क्या चेक करना है, हम लोग यहाँ से साउथ चेक करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ से साउथ लिख देता हूँ। साउथ लिखने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, कॉमा करना है। कॉमा के बाद हम लोगों को क्या करना है, एवरेज रेंज जो निकालनी है, अब उसको सिलेक्ट करना है। सेम इसी तरह से हम लोगों ने सम इफ वाला फॉर्मूला लगाया था, इसी तरह से हम लोगों को एवरेज भी निकालना है। सम इफ वाले में भी हम लोगों ने सेम ये किया था, पहले रेंज दी थी, फिर वहाँ से क्राइटेरिया दिया था, और उसके बाद जिसका भी सम करना है वो रेंज दी थी। एवरेज इफ में भी सेम हो रहा है, ये पहले हम लोगों ने रेंज दी, फिर यहाँ से हम लोगों को कौन सा क्राइटेरिया लेना है, हम लोगों को यहाँ से साउथ लेना था तो साउथ लिख दिया। इसके बाद अब हम लोगों को एवरेज रेंज देनी है, तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ से आके 34,800 हम लोगों ने यहाँ से चेक किया था साउथ का, तो साउथ में जो एवरेज सेल हुई है वो 34,800 की हुई है। अगर हम लोग यहाँ से साउथ को हाईलाइट करें, एक सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ से साउथ जो है वो आ गया है कितनी जगह पर, कहाँ पर 41,000, 35,000, 27,000, इस तरह से सारा लिखा है। अगर हम लोग इसका भी एवरेज निकालें, देखिए एवरेज भी निकाल लेते हैं इसका। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इसको, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब कॉपी इस तरह से ऐड कर लेंगे। ये मैथ में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम लोगों को एवरेज निकालना है तो सबको पहले ऐड करेंगे, फिर जितनी भी बार ऐड करते हैं उससे ही डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए फिर इसको ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने सबको सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 जगह पर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। ऊपर भी आप देख सकते हैं सारी जो भी हम लोगों ने सेल्स सिलेक्ट की थी वो लिखकर आ भी रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हम लोगों ने 8 जगह पर सिलेक्ट किया। तो ब्रैकेट बंद करके यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देंगे 8 से, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर भी आ गया 34,800। तो इस तरह से भी हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया कि हम लोग इस तरह से रेंज देकर, मतलब किसी भी तरह की कंडीशन लगाकर उसका भी एवरेज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एवरेज इफ्स। अगर हम लोगों को एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है तो वो किस तरह से लगानी है, इसको समझते हैं। तो आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेम डाटा दिया गया है, यहाँ पर प्रोडक्ट दिए गए, यहाँ पर जोन दिया गया है, और यहाँ पर सारी सेल्स दी गई है। यहाँ पर हम लोग एक से ज़्यादा सेल्स, मतलब एक से ज़्यादा रेंज जो है उनको सिलेक्ट करके उस तरह के क्राइटेरिया दे सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है, फिर यहाँ पर करेंगे एवरेज इफ्स। इसके बाद हम लोगों को टैब प्रेस करना है। अब यहाँ से सबसे पहले आता है एवरेज रेंज, हम लोगों को सिलेक्ट करनी है। जब हम लोगों ने सम इफ्स देखा था तब वहाँ पर भी सेम यही हो रहा था कि हम लोगों को सम इफ्स वाली रेंज सिलेक्ट करनी थी। तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कॉमा देना है। अब यहाँ से सेम उसी तरह से हम लोगों को पहले क्राइटेरिया रेंज देनी है, फिर क्राइटेरिया लिखना है, फिर दूसरी रेंज कोई भी है उस पर भी क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया लिखना है। अब हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। दूसरे में हम लोग कोई भी देना चाहते हैं, मैं चलिए यहाँ से चेक करना चाहता हूँ नॉर्थ का, तो कॉमा देंगे, यहाँ से हम लोग लिख देंगे नॉर्थ। इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरे इसमें आ गया नॉर्थ। अब हम लोग क्या कि इस जो हम लोगों ने सेल्स लिखी है, इस सेल्स का एवरेज हो किस हिसाब से, जोन में जो नॉर्थ लिखा हो उस हिसाब से। लेकिन आगे भी हम लोग प्रोडक्ट भी देना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट है। यहाँ से हम लोग कीबोर्ड ले लेते हैं कि जहाँ पर भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड की नॉर्थ में जितनी भी सेल्स हुई है उसका एवरेज कितना है, अगर हम लोगों को इस तरह से निकालना है। फिर कॉमा देंगे। अब हम लोगों को यहाँ से इस प्रोडक्ट वाली रेंज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें लिख देना है कीबोर्ड, तो फिर कॉमा करेंगे, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कीबोर्ड। इस तरह, एक सेकंड में यहाँ से कीबोर्ड लिख देता हूँ। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ से कीबोर्ड लिख दिया, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखें कीबोर्ड की जो एवरेज सेल आई है वो 28,500 आई है। अब इसको भी मैं यहाँ से हाईलाइट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। अभी आप देख सकते हैं कीबोर्ड यहाँ पर साउथ जोन में सेल हुई, यहाँ पर ईस्ट जोन में हुई, यहाँ पर आप देखेंगे कीबोर्ड की नॉर्थ जोन में हुई। और हम लोगों ने चेक भी कहाँ क्या किया था, नॉर्थ जोन का। अगर हम लोग चेंजिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर नॉर्थ जोन है, हम लोग यहाँ पर ईस्ट जोन की जगह पर नॉर्थ जोन लिख देते हैं। देखिए यहाँ से कॉपी करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
अब आप देखें एवरेज कितना हो गया 32,750। अगर हम लोग इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तब 32,750 ही आएगा। अगर हम लोग कहीं और पर भी कर दें, चलिए मैं यहाँ से कीबोर्ड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर स्पीकर की जगह पर लिख देते हैं। अब अगर हम लोग चेक करेंगे तब आप देखिए यहाँ पर हो गया 31,666। अब क्यों, इसका भी काउंट हुआ है, इसका भी हुआ है और इसका भी हुआ। अगर हम लोग तीनों का निकालें, देखिए यहाँ से करेंगे, फिर हम लोग इस पर करेंगे प्लस, इसका करेंगे फिर प्लस और इसका। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से मैं दे देता हूँ ब्रैकेट बंद करता हूँ और यहाँ पर भी कर देते हैं और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 से। एंटर करेंगे, आप लोग देख सकते हैं सेम आ गया 31,666.66। इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को एक से ज़्यादा कंडीशन लगाकर भी एवरेज निकालना है, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अभी आप लोग देखेंगे हम लोगों ने जितने भी 8 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबको एक एक करके हम लोगों ने बहुत डिटेल में सीख लिया है। अगर आप लोगों को इनमें किसी भी तरह का डाउट आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा।